नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, ये हमारा स्पेशल बैच सिर्फ आपका आरआरबी, रेलवे और साथियों सिर्फ एसएससी के लिए आईएमपी है साथियों। इसमें हम लोग डेली टॉप मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से छाटे हुए 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे साथियों। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, क्योंकि आप भी जानते हो कि रेलवे कंटिन्यू वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है अभी। तो साथियों प्लीज सेशन को पूरा वॉच कीजिए और डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों और अपना सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे टॉप 50 आईएमपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली महानदी उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि साथियों जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है उसमें बहने वाली कौन सी महानदी साथियों, कौन सी महानदी उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। यानी आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी महानदी गिरती है, जो कहाँ पे बहती है साथियों, उड़ीसा के पास बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी वो कहाँ गिरती है, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज है साथियों। यानी कि साथियों जो आदिल शाह थे, तो आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है साथियों, तो ये है गोल गुंबज में। कहाँ पे साथियों, यानी कि गोल गुंबज में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, लावणी दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाने जाने वाला लोक संगीत है साथियों। यानी कि साथियों जो महाराष्ट्र का लावणी है, तो साथियों लावणी त्योहार दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाए जाने वाला लोक संगीत कहलाता है साथियों। कौन सा, लावणी। यानी कि लावणी हमारा दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया जाता है, बजाया जाता है, ये लोक संगीत कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के पन्ना में सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। यानी कि साथियों जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में सबसे ज्यादा हीरे, क्या साथियों, सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश के पन्ना में। यहाँ पर हीरे की खदानें हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि साथियों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितनी, 5 वर्ष का होता है साथियों। यानी कि एक बार राष्ट्रपति बनने के पश्चात राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रबर का उत्पादन 90% केरल में होता है साथियों। यानी कि हमारा जो भारत देश है, तो साथियों भारत में रबर का उत्पादन लगभग 90% केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। यानी कि साथियों जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को, कहने साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है साथियों। यानी कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है साथियों, सरोजिनी नायडू है। यानी आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। यानी कि साथियों जो किशोर कुमार जी थे, तो किशोर कुमार जी का जन्म कहाँ पे, खंडवा में हुआ था साथियों। यानी आपको याद रखना है कि खंडवा में किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी साथियों। यानी कि जो महान एनी बेसेंट थी, तो एनी बेसेंट जी थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। यानी कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उससे मुख्य रूप से एनी बेसेंट जी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना इंदौर में स्थित है। यानी कि साथियों जो ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है ये हमारी कहाँ पर, तो साथियों ये इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे साथियों।
यानी कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे साथियों। यानी आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन पराजित हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है साथियों। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित कहलाती हैं। यानी कि साथियों आपको याद रखना है कि विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है साथियों। यानी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो 368वां अनुच्छेद है वह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य श्रृंखला सदैव प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है। यानी कि साथियों जो खाद्य श्रृंखला होती है ये हमारी सदैव प्रकाश संश्लेषण के साथ ही आरंभ होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओंकारेश्वर है साथियों। यानी कि जो मध्य प्रदेश है तो साथियों मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है साथियों? ओंकारेश्वर परियोजना है। यानी कि साथियों जो ओंकारेश्वर है तो ओंकारेश्वर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध साथियों मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। अगला प्रश्न हमारा, तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। यानी कि साथियों जो तेलंगाना है ये 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था साथियों। यानी आपसे पूछा है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था, तो ये बना था साथियों कौन सा? तेलंगाना। कब बना था? सन 2014 में। अगला प्रश्न हमारा, ओरछा एक शाही कस्बा है। क्या है साथियों? ओरछा एक शाही कस्बा है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है साथियों। यानी कि ओरछा एक शाही कस्बा यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, खंडवा में श्री सिंगाजी शक्ति परियोजना स्थित है। यानी कि साथियों खंडवा में श्री सिंगाजी शक्ति परियोजना कार्यरत है साथियों। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्री सिंगाजी शक्ति परियोजना कहाँ पर है, तो यह साथियों कहाँ पर? खंडवा में है। अगला प्रश्न हमारा, तमिलनाडु में कला क्षेत्र फाउंडेशन स्थित है। यानी कि साथियों जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन स्थित है साथियों। यानी कि कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है साथियों। यानी कि भारत में 26 नवंबर को कौन सा साथियों? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल की जामा मस्जिद को कुदसिया बेगम ने बनवाया था। यानी कि साथियों जो कुदसिया बेगम थी इन्होंने भारत में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी आपको याद रखना है कि भारत में जामा मस्जिद का निर्माण किसने? कुदसिया बेगम ने कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था साथियों। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान साथियों संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो इसे अपनाया था साथियों 26 नवंबर सन 1949 को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी के संघ की राजभाषा घोषित करता है साथियों। यानी कि साथियों जो हमारा भारतीय संविधान है ये कौन सी लिपि में, तो ये साथियों देवनागरी लिपि में लिखित है जो कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है साथियों। यानी आपके दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि भारतीय संविधान हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसी के साथ ही हिंदी को संघ की राजभाषा भी घोषित करता है। कौन? भारतीय संविधान। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे साथियों। यानी कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो वह थे कौन? जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है हमारा, जब भारत को आजादी मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आचार्य कौन थे साथियों? आचार्य कृपलानी थे। यानी कि जब भारत को आजादी मिली, जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आचार्य कृपलानी जी थे साथियों। अगला प्रश्न है हमारा,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है साथियों। यानी आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो कौन सा है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। यानी कि साथियों जो छत्तीसगढ़ राज्य हमारा यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, दुर्गा और बस्तर जिले में उच्च श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। यानी कि साथियों जो दुर्गा है और बस्तर है यहाँ पर उच्च श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दिलवाला समूह के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यानी कि साथियों जो दिलवाड़ा है तो दिलवाड़ा समूह के जैन मंदिर कहाँ पर हमारे, माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। आपसे पूछा जाए कि माउंट आबू में क्या स्थित है, तो साथियों यहाँ पर जैन मंदिर है, वो भी किसके, दिलवाड़ा समूह के स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, संत रामानंद जी महाराज का जन्म प्रयागराज में हुआ था। यानी कि साथियों पूछा जाए कि संत रामानंद जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था साथियों, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, खिजर खान का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह था साथियों। यानी कि जो खिजर खान थे तो खिजर खान का उत्तराधिकारी कौन था साथियों, तो उनका पुत्र मुबारक शाह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, अनफिनिश्ड पुस्तक को प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी है साथियों। यानी कि जो अनफिनिश्ड पुस्तक है साथियों तो इसको किसने, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी है साथियों। यानी कि अनफिनिश्ड पुस्तक के राइटर कौन है, तो वह है प्रियंका चोपड़ा जोनास। अगला प्रश्न हमारा, 1885 की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था साथियों। यानी कि जो 1885 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें मुख्य रूप से 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि साथियों जो पृथ्वी दिवस है हमारा ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है साथियों, पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न हमारा, लाल कृष्ण आडवाणी को अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता मिली थी। यानी कि साथियों जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता मिली थी। अगला प्रश्न हमारा, बंगाली भाषा त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बोली जाती है। यानी कि साथियों ये हमारी बंगाली भाषा है, यह सबसे ज्यादा भारत के त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। कौन सी, बंगाली भाषा। अगला प्रश्न हमारा, नई रोशनी योजना को अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने शुरू किया है साथियों। यानी कि जो नई रोशनी योजना है इसको अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है साथियों। यानी कि यह उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो साथियों यह पाया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, झूमिंग खेती को स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। यानी कि साथियों जो हमारी झूमिंग खेती होती है तो झूमिंग खेती को स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम समझौता मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है। यानी कि साथियों जो हमारा स्टॉकहोम समझौता है ये हमारा मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है साथियों। यानी कि हमारा स्टॉकहोम समझौता पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका तक यात्रा की थी साथियों। यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने 1893 में भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक यात्रा की थी साथियों। कब, 1893 में। किसने, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई थी साथियों। यानी कि जो हमारी समग्र शिक्षा योजना है ये हमारे सन 2018 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत वित्त मंत्री ने की थी साथियों। यानी आपको याद रखना है कि 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत को वित्त मंत्री ने चलाया था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को पटना से शुरू किया गया था। यानी कि साथियों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को
कहाँ से? पटना से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है साथियों। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 164 होता है ये हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई की अछूत माने जाने वाले जाति के एक संत रविदास जी की शिष्या बनी थी साथियों। यानी कि जो मीराबाई थी साथियों, मीराबाई जी अछूत मानी जाने वाली जाति के एक संत जिनका नाम था संत रविदास जी, उनकी शिष्या बनी थी साथियों। यानी कि पूछा जाए कि संत रविदास जी जो एक अछूत जाति के थे उनकी शिष्या कौन थी, तो उनकी शिष्या बनी थी साथियों कौन? मीराबाई जी। अगला प्रश्न है हमारा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं साथियों। यानी पूछा जाए कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइटर कौन है, तो कौन है साथियों? एग्जाम वॉरियर्स के नरेंद्र मोदी जी हैं। तो साथियों कैसा आज का सेशन, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हजारों पीवाई के क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। चैनल पे जाकर उन क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।